और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से दामोदर हमारे साथ है और जोधपुर से राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं जयपुर का ही रुख कर लेती हूँ। दामोदर, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर जो कि लगातार विवादों में रहता है, कभी कभी हमेशा वहां पर कोई ना कोई घटनाएं जो है वो घटित होती ही रहती है, और अब आयकर की छापेमारी, कितना वक्त हो चला है यहाँ पर छापेमारी को लेकर, अब तक क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए, उत्कर्ष की जो कार्रवाई है वो अभी इनकम टैक्स की जारी है, और इस कार्रवाई में जो इनकम टैक्स की करीब 19 टीमें कार्रवाई में जुटी हुई है, जिसमें 16 टीमें जोधपुर में कार्रवाई कर रही है, और एक जयपुर में है, एक प्रयागराज में, एक इंदौर में। ऐसे करके तमाम जो अलग अलग जहाँ जिस राज्य में इनकी संस्थाएं स्थापित है, उन संस्था वहाँ उन राज्यों में ये टीमें कार्रवाई कर रही है। यानी कह सकते कि जो सबसे ज्यादा 16 जो संस्थाएं हैं, टीमें जो कार्रवाई कर रही है वो जोधपुर में कर रही है, क्योंकि इनका जो हेडक्वार्टर है उत्कर्ष का वो जोधपुर में है। तो ऐसे में जो फीस के माध्यम से जिस तरीके से ये टैक्स चोरी कर रहे थे, फीस के माध्यम से जो पैसे लेकर जो सरकार को अंधेरे में रखा, इन्होंने जो सरकार को लाख रुपए का टैक्स का चूना लगा रहे थे, उसको लेकर आज इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि जो सुविधाओं के नाम पर उनसे मोटी फीस ली जाती थी, वो सुविधाएं भी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती थी। पहले भी इस तरीके की घटनाएं उत्कर्ष में हो चुकी, जहाँ पर जयपुर के जो गोपालपुर स्थित उत्कर्ष संस्थान, इनकी यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स छात्राएं थी वो बेहोश हो गई थी, जहाँ क्लासेस में जो क्लासेस चल रही थी वो उसमें वेंटिलेशन नहीं होना और गैस की से उस तरीके से जो छात्राएं थी वो बेहोश हो चुकी थी। तो ऐसे में पहले 2024 में इस तरीके तय हुई, और 25 में क्योंकि इनकम टैक्स ने जब इनका पूरा खाका जांच की, पहले उस जांच में पाया गया कहीं ना कहीं अनलीगल है। तो ऐसे में आज इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ 19 जगहों पर 19 टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई की है। तो अभी फिलहाल की कार्रवाई जारी है, और जो अधिकारी से हमारी बात हुई उन्होंने अब शाम तक, यानी कह सकते हैं कि शाम तक कुछ अपडेट दे पाएंगे, क्योंकि कितना जो काली कमाई की है, किस तरीके से ये जो सादा कागज में 2 नंबर में ये काम करते थे, और इसके अलावा कहाँ का इन्होंने आउट ऑफ इंडिया में इन्होंने कोई जो विदेशी मुद्रा है उनको वहाँ भी पैसा लगा रखा है, कैसे क्या, मतलब तमाम जो है इनकी पूरी खाका तैयार किया जा रहा है, पूरी जांच की जा रही है। तो अभी जांच के बाद ही निकल के आएगा शाम को, क्योंकि अभी फिलहाल कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल कार्रवाई जारी है, शाम तक पूरा खाका इनका जो है पूरी काली कमाई का वो निकल कर सामने आ पाएगा। ठीक है दामोदर, अब बने रहिए। राकेश का रुख कर लेती हूँ। राकेश, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में कितनी टीमें वहां पर पहुंची है जो कि छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है, वहां से क्या कुछ जानकारी? देखिए, बात जोधपुर की करूं तो जोधपुर में भी सुबह से जो अलग अलग ठिकानों पर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रेड चल रही है, निर्मल गहलोत के जितने भी उत्कर्ष संस्थान है, उन उत्कर्ष संस्थानों के खिलाफ जो है लगातार सुबह से ही जो इनकम टैक्स की टीमें रेड कर रही है। चाहे वो जालोर गेट की बात करूं, शास्त्री नगर की बात करूं, सरदारपुरा की बात करूं, जहां जहां इनके संस्थान है वहां सब जगह एक साथ जो है रेड हुई है। लगातार सुबह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। जब इनकम टैक्स यहाँ पहुंचा था उस समय जो है संस्थान में बच्चे पढ़ने के लिए आ चुके थे, तो उनकी पढ़ाई भी आज बाधित हुई है। बाद में उनको सबको बाहर निकाला गया। उसके बाद से ही लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां कार्रवाई कर रहा है। अब कितना कुछ निकलता है वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही पता चलेगा, उसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि वहां पर लगातार जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई हो रही है। फिलहाल जो है राशि का खुलासा तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से संस्थान पिछले दिनों विवादों में आया था, जिस तरीके से गोपालपुरा की जो जयपुर वाली जो घटना हुई थी, गैस लीक होने से बच्चों के जो बेहोश होने की बात सामने आई थी, उसके बाद एक संस्थान से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होने की भी बात सामने आई थी, उसके बाद से ही लगातार उत्कर्ष जो है रडार पर था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई में जब पूरी होगी उसके बाद खुलासा होगा कि क्या क्लीन चिट मिलती है या कितना कुछ काला धन सामने आता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो लगातार जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई, उत्कर्ष संस्थान के जितने भी संस्थान है, आय से अधिक संपत्ति का भी मामला हो सकता है, तो वो तमाम बातें, दो पहलू है, वो सब कुछ टीम के द्वारा खुलासा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वहाँ कार्रवाई चल रही है। ठीक है दामोदर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर रेड पड़ी है, क्या आज ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी या फिर उम्मीद है कि लंबी चल सकती है? देखिए, इनकम टैक्स की आज जो कार्रवाई है वो शुरू हुई है, क्योंकि इनके एक जगह ठिकाना नहीं है। इनके देश भर के कई राज्यों में इनकी संस्थाएं चलती है,
कोचिंग संस्थाएं चलती जी। है, वहाँ सभी संस्थानों से इनका जो काला चिट्ठा है वो तैयार करना। तो ऐसे में अभी क्योंकि कार्रवाई लंबी चलेगी फिलहाल, क्योंकि लंबा इनका जो काला चिट्ठा है वो बहुत लंबा काला चिट्ठा है, और ऐसे में उसके लिए अभी इनकम टैक्स विभाग को अभी करीब 2 से 3 महीने और लगेंगे, क्योंकि आज जो कार्रवाई शुरू हुई है ऐसे में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्सों को आयकर विभाग की ओर से रोका नहीं गया है, इन संस्थानों की ओर से उनको रोक दिया गया है, मैसेज दे दिए गए हैं कि आज कोचिंग में ना आए। तो ऐसे में जो स्टूडेंटों को मैसेज, क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट से भी हो सकता है कि इनकम टैक्स के अधिकारियों से कोई पूछताछ भी हो सकती है, या कितने स्टूडेंट्स आते हैं, कहाँ कितने स्टूडेंटों की क्लासेस चलती है, कितना क्या है, तो सारा एक प्रैक्टिकली उनके सामने भी आ जाता। लेकिन उन सब चीजों को वो नहीं दिखाने के कारण सभी स्टूडेंट्सों को एक मैसेज देकर भी उनको रोक दिया गया है। फिलहाल कोई जो सुबह स्टूडेंट्स जो पहुंचे हुए थे, क्योंकि 10 बजे एक साथ रेड की कार्रवाई की गई थी, तो उसके बाद इन्होंने कुछ क्लासेस को छुट्टी भी कर दी। तो कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से पुलिस में लेकर भी काली कमाई कर रहे थे, सरकार को अंधेरे में रखा जा रहा था, टैक्स नहीं दिया जा रहा था, वो सभी पूरा टैक्स अब निकल कर सामने आएगा। ठीक है दामोदर, आप और राकेश आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, कार्रवाई से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट सामने आती है आप लोगों से फिर से जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।